सो हेलो गाइस, वेलकम टू ESG चैनल। कैसे हो यार? सो आज कोई वैसा वीडियो नहीं आने वाला है जहाँ पे हम क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। आज एक जनरल वीडियो आने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर बिटसेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास कई सारी क्वेरी आ रही थी कि भैया मैं बिट्स का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, या मैं अपना नाम वापस लेना चाह रहा हूँ काउंसलिंग से, क्योंकि एक तो बिट्स की फ़ी इतनी हाई होती है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा उसको। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है हमारे, या भैया मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ बिट्स का। सो देखो यार, पहली बात तो ये है कि यार सच में बिट्स पिलाने की फ़ी हाई है। तो इस कारण क्या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो बिट्स पिलानी की फ़ी हाई है, लेकिन बिट्स पिलानी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आती है। सो अगर देखा जाए तो बिट्स पिलानी की फ़ी अराउंड 22 से 24 लैक्स होती है, एंड पर सेमेस्टर इट इज़ अराउंड 2.5 लैक्स। जो हमारे 2020 बैच के जो हमारे हैं, तो हमारे अराउंड 2.5 लैक्स बनते हैं पर सेमेस्टर, एंड इसकी फ़ी पर ईयर अराउंड कुछ परसेंट से बढ़ती जाती है। हालांकि आपने जब इसका प्रोस्पेक्टस देखा होगा तो मैक्सिमम 50% तक होता है, लेकिन 50% तक बढ़ता नहीं, ऑल्दो 7 to 8% जो सेमेस्टर फी ट्यूशन फी होती है वो इंक्रीज होती है। सो ये एक वैलिड रीज़न है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना फी देना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब तो कई लोग फी देखने के बाद मतलब जो बिड्स का आइडिया होता है वो ड्रॉप कर देते हैं, यार छोड़ो इतनी हाई फी तो हम दे नहीं पाएंगे, हम कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार जैसे मैंने आपको बताया, बिट्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है, और ये बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स भी फॉलो नहीं करता है, जैसे कि आप देखोगे रिजर्वेशन। तो इस कारण बिट्स को और कॉलेजेस से थोड़ा अलग बताया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं है, अभी मैंने जो आपको बताया। दूसरी बात की हमारे यहाँ जो काउंसलिंग होती है, आपको जो सीट्स मिलेंगे आपके पर्टिकुलर ब्रांच पे, वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे। तो आप ऑलरेडी काउंसलिंग देख रहे होगे, लिस्ट आ रही होगी तो आपको पता चल रहा होगा। तो एक तो इतनी हाई फी है, तो मैं बताऊं यार इसका भी एक सॉल्यूशन है। जब आप, क्योंकि मैं भी एक टाइप से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो एक मेरे लिए भी रीजन था कि इतनी हाई फी मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट इसका ये सॉल्यूशन है कि यार जो हमारी बिट्स है उनकी कुछ बैंकों के साथ टाई अप होती है, जो विदाउट कोलैटरल आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, एंड लोन आपको 20 लाख तक का मिल सकता है विदाउट एनी कोलैटरल। तो चलो इसके और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यार बिट्स पिलानी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, दैट इज इट इज़ अ टायर 1 कॉलेज, एंड कुछ बैंकों के साथ इसका टाई अप है जैसे मैंने आपको बताया, और बिना किसी कोलैटरल की ये लोन भी प्रोवाइड करती है 20 लाख तक, एंड आई थिंक कुछ बैंक 30 लाख के भी देते हैं लोन। तो कुछ बैंक्स जिनके जो टाई अप है जैसे SBI, कैनरा बैंक, PNB, तो ये ऐसे कुछ बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, इनके बिट्स के साथ टाई अप है। और यार एक बात मैं बताऊं कि ये SBI, कैनरा बैंक, PNB ये जो है इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होती है। अगर आप नॉर्मल लोन लोगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.99 लगभग इसके बराबर होती है, बट हमें वो 6.9% पे मिल जाता है। एंड यार एक और बात है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो आपकी ROI भी कम हो जाती है। सो आते हैं लोन प्रोसेस के बारे में। तो SBI का एक लोन होता है स्कॉलर लोन स्कीम, कैनरा बैंक का होता है विद्या तुरंत। ऐसे ही आप और भी देख सकते हो कि किस बैंक के क्या लोन प्रोसेस की स्कीम्स होती है, उसकी PDF में यहाँ आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हो। एंड सेकेंड बात ये है कि यार लोन के लिए लाइक आपको बैंक से फॉर्म भरना पड़ता है, एंड पैरेलली एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल होती है। जब आप लोन के लिए जाओगे, आपकी बिट्स में एडमिशन हो जाएगी, तो अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो आपको बैंक से तो एक फॉर्म मिलता ही है कॉमन एजुकेशन लोन का, एंड एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल होती है, आपको उसमें भी फिल करना पड़ता है जो आपको इंफॉर्मेशन आपके मांगेंगे। एंड जो बैंक से आप लोन लोगे आपको बैंक अकाउंट उस बैंक में होना जरूरी है, आपके आपके पेरेंट के। सो
कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद आपको लोन आपकी पास होती है सक्सेसफुली। तो एक बार देखते हैं यार क्या रफली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो एक मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो जो रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, आपके फादर की भी सिमिलरली चाहिए होगी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी चाहिए होती है, कॉलेज एडमिशन की ऑफर लेटर आपको चाहिए, फी स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट 10th-12th की, सो वगैरह और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होते हैं, मैं उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला बात आता है, दूसरा बात मैं फिर से यही बोलूंगा कि यार एक और अच्छी चीज़ है हमारे कॉलेज में। तो गाइस बिट्स में एमसीएन की एक प्रथा है, एमसीएन इज मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, आप नाम से पहचानो, मेरिट कम नीड, जिनमें मेरिट है एंड उनको जरूरत है, लाइक दे आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रांग कि वो अफोर्ड कर सके इतनी हाई फी को। सो ऐसे बच्चों को बिट्स एमसीएन देती है। तो इसकी एक क्राइटेरिया होती है कि आपके पेरेंट की अगर इनकम 11 लाख से कम है एंड आप अगर और कुछ कट ऑफ्स होते हैं, उस कट ऑफ को आप अगर सक्सेसफुली पार कर जाते हो, हर साल अलग अलग कट ऑफ होती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एमसीएन। तो देखते हैं यार एमसीएन में क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो देखो आपकी ट्यूशन फी में आपको 25%, 40%, 80% एंड 100% डिस्काउंट मिलता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू स्कोर, मतलब व्हाट इज योर सीजीपीए, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली। सो इसकी बेसिक क्राइटेरिया हम जानते हैं। तो देखो अगर आपकी फी 24 लाख अगर पड़ रही है लगभग 4 साल की, अगर आपको 25% भी स्कॉलरशिप मिलता है तो वो 24 लाख की फी अराउंड 18 लाख हो जाती है। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। एंड इफ यू गेट a 40% MCN scholarship, then your fee gets reduced to 16 lakhs, which is equal to यार अगर आप कोई भी और कॉलेजेस वगैरह देख लो, एंड अगर आप 80% आपको MCN मिलता है तो आपकी फ़ी 10 lakhs हो जाती है। तो 10 lakhs तो यार किसी भी आप देख लो या NIT वगैरह की फ़ी होती है, तो दैट इज़ अ वे बेटर कि इतनी कम फ़ी में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो एमसीएन यार, तो देखते हैं कितने लोग एमसीएन अवेल कर रहे हैं। मैं 2020 बैच का आपको आइडिया देता हूँ, मैं 2020 बैच से हूँ। तो जो हमारी एमसीएन की लिस्ट आई थी उसमें 2020 बैच में अराउंड 220 लोगों को एमसीएन अवेल, उनको एमसीएन की फैसिलिटी दी गई थी, जिसमें मैं भी था। मेरे को अराउंड 25% एमसीएन स्कॉलरशिप मिला था। सो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको कट ऑफ उसके मैच करने होते हैं। आपके पेरेंट्स की इनकम 11 लाख से कम होनी चाहिए। एंड यार एक बात देखो कि 2020 बैच में अराउंड 1100 पीपल हैं, 1000 से 1100 पीपल आसपास है जो हमारे पिलानी में है। तो इससे पता चलता है कि यार कि कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं तब भी वो बिट्स में आते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है यार कि हम उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो हम बिट्स में कैसे आए। सो देखो अब एमसीएन क्या आपकी सीजी की होती है, अगर आपकी सीजी 8.5 या 8.7 के बीच में या 9 भी आ जाती है तो आपको अराउंड 80% एमसीएन स्कॉलरशिप मिलता है। दैट इज जस्ट अ रफ आइडिया। एग्जैक्टली तो आप हमें भी एग्जैक्टली वैसे पता नहीं होता, हम भी जस्ट रफ आइडिया स्केच निकाल के आपको देखते हैं। अगर आपकी सीजी 7.8 या 8 के बीच में तो आपको अराउंड 40% एमसीएन मिलता है स्कॉलरशिप। एंड इफ योर सीजी इज ग्रेटर देन 6.5 देन यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ अराउंड 25%। तो ये अराउंड 2020 का अप्रॉक्स कट ऑफ था, नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ आई वुड से। तो यार देख लो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, तो यार लोग पार कर जाते हैं जस्ट बिकॉज की एक अच्छी जॉब चाहिए। ये क्राइटेरिया को ऑब्वियसली पार करना ही होता है, आपको एक अच्छी सीजी चाहिए क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए एंड आप इतनी हाई फी को अफोर्ड कर रहे हो। एमसीएन आप लोन भी ले रहे हो, एमसीएन भी अगर आपको चाहिए तो यार एक बेसिक क्राइटेरिया होता है सीजी का, और ये लगभग हर लोग पार कर लेते हैं क्योंकि यार मेन तो आता है प्लेसमेंट पे।
तो यार यही आपकी CGA डिसेंट होनी चाहिए। यही कारण यार ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसके कारण वन शुड चूज बिट्स। लाइक अगर वो सोच रहे कि बिट्स में आने का आइडिया हम ड्रॉप कर लें, दैट इज टोटली अनफेयर। यू शुड लाइक हैव एन ऑप्शन एज बिट्स प्लानिंग। अगर आपकी IIT NIT में अच्छी डिसेंट रैंक नहीं आ रही है, ट्रिपल IT वगैरह आप सब कंसिडर किए, देन यू शुड हैव अ चॉइस ऑफ बिट्स प्लानिंग ऑल्सो। तो आप यार खाली फी के ऊपर मत जाओ यार, इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज आपको बिट्स प्लान मिलते हैं यार। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा कैसे क्या है। सो एक मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार आपको ये वीडियो देखने के बाद में कम से कम ये तो लगा होगा कि यार बिट्स प्लानी में आने का आइडिया ड्रॉप नहीं करें। ये बात है कि बिट्स बहुत कॉस्टली है एंड बहुत सारे लोग उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, तब भी लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। हमारे यहाँ ऐसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि यार लोन प्रोवाइड भी होता है विदाउट एनी कोलैटरल एंड MCN भी आप अवेल कर सकते हो इफ योर पेरेंट्स इनकम इज बिलो 11 और 12 लाख अप्रॉक्स। सो ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। तो यार ASJE को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने बिटसेट जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। एंड यार आओ बिट्स में क्या दिक्कत है। तो कमेंट करके अपने डाउट्स और क्लियर करो अगर आपको कुछ है तो बिट्स से रिलेटेड। एंड मैं भी बिट्स प्लानिंग का एक सेकेंड ईयर राइट हूँ ऑफ 2020 बैच। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।